हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कपिल, डायरेक्टर त्रिवेणी डेंटल से। आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं या आप लोगों के लिए बना रहे हैं, इसका जो टॉपिक है वो है डेंटल पेन। जो डेंटल पेन कभी ना कभी हर इंसान को किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस करना पड़ता है या एक्सपीरियंस होता है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे डेंटल पेन के क्या क्या कारण हैं, डेंटल पेन के लिए कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो डेंटल पेन करते हैं। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, और फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले डेंटल पेन का जो कारण होता है वो होता है टूथ डिके। जो टूथ डिके क्या होता है, अगर हमारे दांत में कीड़ा लग गया और उसकी वजह से अगर हमें डेंटल पेन हो रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है डेंटल पेन का, वो होता है गम प्रॉब्लम्स या गम डिजीज। कभी कभी पायरिया की वजह से या कोई डीप पॉकेट की वजह से या गम के इन्फेक्शन या पस की वजह से भी डेंटल पेन होता है। तो तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारा दांत अगर कोई टूटा हुआ है या खाते खाते टूट गया है या कोई रीजन की वजह से उसमें क्रैक आ गया है, तो वो एक डेंटल पेन का बहुत बड़ा कारण बनता है। जो चौथा सबसे बड़ा कारण बनता है वो होता है किसी दांत में अगर हमें पस बन गई है या उसमें काफी लंबे टाइम से लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन था और नीचे पेरियपाइकल पैथोलॉजी या कोई डिजीज डेवलप होने लग गई है, तो वो डेंटल पेन क्रिएट करने लग जाता है। पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है वो है टूथ सेंसिटिविटी। टूथ सेंसिटिविटी किस तरीके से हो सकती है, या तो वो हम कुछ ठंडा ले रहे हैं या हम कुछ गर्म ले रहे हैं। तो ठंडा और गर्म लेने पे अगर हमारा दांत जो है वो हाइपर सेंसिटिव तरीके से रिएक्ट करता है, तो वो भी डेंटल पेन की कैटेगरी में आता है। उसके बाद हमारा जो एक और डेंटल पेन का कारण रहता है वो होता है कोई हमारा इम्पैक्टेड दांत है, या तो वो अक्कल जाड़ भी हो सकती है या कोई और इम्पैक्टेड दांत है जो दांत पे प्रेशर डाल रहा है या उसकी वजह से कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो वो भी डेंटल पेन का कारण बनता है। कभी कभी किसी दांत में अगर पस पड़ जाता है तो उसकी वजह से भी वो दांत का दर्द करना शुरू कर देता है, तो वो भी डेंटल पेन की कैटेगरी में आता है। कभी कभी हमारे दांत, हम जिन लोगों को दांत पीसने की हैबिट होती है, अमूमन जो दांत पीसने की हैबिट होती है वो रात के टाइम होती है, जिसे ब्रक्सिज्म कहते हैं। उसकी वजह से भी डेंटल पेन शुरू हो जाता है, चाहे वो आगे के दांत में हो चाहे वो पीछे के दांत में हो। और कभी कभी क्या होता है, हमारे दांत इम्पैक्टेड होते हैं, जो अंदर फंसे हुए दांत होते हैं, उसकी वजह से भी डेंटल पेन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डेंटल पेन के क्या क्या लक्षण होते हैं। डेंटल पेन के लक्षण में सबसे पहले या तो डेंटल पेन कम और ज़्यादा हो सकता है, एक्यूट या क्रॉनिक डेंटल पेन होगा। दूसरा होगा कि वहाँ पे रेडनेस, लालिमा आ जाएगी। तीसरा होगा वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। चौथा होगा कि वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप करने लग जाएगा। तो ये सब 4-5 लक्षण हैं जो डेंटल पेन में आप घर में चेक कर सकते हैं कि इनमें से आपको क्या क्या लक्षण आ रहे हैं। उस वजह से आप अपने डेंटिस्ट के पास कब आपको जाना है चेकअप के लिए, कब आपको डेंटिस्ट को विजिट करना है, तो इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। उसके बाद डेंटल पेन होता है अगर किसी दांत में पस पड़ गई है, उसकी वजह से डेंटल पेन होता है। या कभी कभी मुंह में कोई ऐसा छाला है जो तकलीफ दे रहा है, जो काफ़ी टाइम से है, वो भी डेंटल पेन कोज करता है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, जिन लोगों को दांत पीसने की हैबिट होती है, दांत पीसने की हैबिट जो ब्रक्सिज्म जिसे कहते हैं, ब्रक्सिज्म की वजह से भी उसके सामने के दांत या पीछे के दांतों में डेंटल पेन शुरू हो जाता है। और इसके बाद जो डेंटल पेन आता है वो आता है अगर कोई बहुत पुराने टाइम से हमें कोई पस बनी हुई थी, रसोली बनी हुई थी, उसकी वजह से जो थ्रॉबिंग पेन चलता रहता है, वो भी एक डेंटल पेन का कारण रहता है। अब हम बात करेंगे कि कॉमन सिम्टम्स क्या क्या है डेंटल पेन की, कि क्या क्या लक्षण होते हैं डेंटल पेन के। अगर डेंटल पेन होता है तो वहाँ पे हमें इन्फेक्शन आएगा, वहाँ पे हमें रेडनेस आएगी, वहाँ पे हमें स्वेलिंग आएगी। तो ये सब अगर कोई लक्षण अगर आपको आ रहे हैं तो इसके लिए आपको वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इंटेंसिटी और सीवियरिटी ऑफ डेंटल पेन। इंटेंसिटी और सीवियरिटी ऑफ डेंटल पेन ये बहुत सारे केसेस में बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो वेरी करती है। किसी में इंटेंसिटी कम होती है बट सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी में सीवियरिटी कम होती है बट इंटेंसिटी ऑफ डेंटल पेन बहुत ज़्यादा होती है। अभी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डेंटल पेन के लिए होम रेमेडीज हो सकती हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हो सकती है, क्या क्या आप घर बैठ के कर सकते हैं, या क्या आपको डेंटिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट ऑप्शंस मिल सकते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि आपको ये जो वीडियो है, हमारे जो अपडेट्स हैं, वो समय पे मिलते रहे।